फाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है बेटा जिसमें कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके सेट में होंगे बेटा वो फिक्स्ड होंगे, ठीक है। मतलब वो अनगिनत नहीं होंगे। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए बेटा, ये सबके फाइनाइट सेट है, 1 2 3 4 5, ये आपका फाइनाइट सेट। बी में देखिए बेटा ए बी सी डी ई जी, ये भी आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसी तरह से सी ले लीजिए, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी क्या फाइनाइट सेट ही है ना, क्योंकि फाइनाइट मैन ही तो रहते हैं, इनफाइनाइट मैन तो नहीं रहते ना, है नहीं। इनफाइनाइट लोग तो नहीं है अर्थ में ना, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ लोग हैं। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इनकी पॉपुलेशन बदल रही है, बट फिर भी बदलती भी अगर है तो भी तो फिक्स ही रहती है, फाइनाइट ही रहती है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा बेटा कि ये सारे के सारे जितने भी आपके सेट का एग्जाम्पल आपको दिया गया है बेटा, ये सारे आपके फाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए अगला तो यहाँ पर आगे क्या बता रहा है बेटा, अगला इनफाइनाइट सेट कहा गया है कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट, अ सेट विच इज एम्प्टी खाली हो और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट एंड द अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर दूसरा कंडीशन है मतलब वाइस वर्सा अगर लेते हो तो वहां पे क्या बनेगा बेटा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया कि अगर एक सेट एम्प्टी है और उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो उसको हम लोग फाइनाइट कहते हैं, और एल्स वो क्या कहलाता है बेटा, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए कि लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। तो ऑब्वियसली डब्ल्यू का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे है ना, उसके बाद फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आप देख सकते हो कि ये सात आपके आगे, सातों के साथ तो क्या है बेटा आपके फिक्स्ड है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेज है क्योंकि वीक में इतने ही दिन होता है नहीं। अगला, लेट एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसका सोल्यूशन क्या क्या निकल के आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 का, तो एक्स आपका निकल के आएगा अंडर रूट 16, जो कि आपका क्या बन जाएगा बेटा, प्लस माइनस लगाना मत भूलना, प्लस माइनस 4 आपका निकल के आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस 4b और माइनस 4b। तो मतलब ये जो सेट बन के आएगा बेटा वो सेट क्या होगा बेटा, इसमें प्लस 4 होगा और माइनस 4, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। उसी तरह से देखिए बेटा, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन देन जी इज इनफाइनाइट। ऑब्वियसली एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं बेटा, आप उसको गिन नहीं सकते। अगर आप कहो कि सर 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो पुष्पजीत 0 से 1 के बीच में कितने नंबर आते हैं, इन्फिनाइट नंबर आते हैं, क्योंकि इसके बीच में अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 0.5 ले लिया तो वो यहीं पे आ रहा है। अगर आपने इसके बीच में 0.05 ले लिया वो भी यहीं पे आ रहा है। इसके बीच में आपने 0.005 ले लिया वो भी इसके बीच में, उसके बीच में फिर 0.0005 ले लिया, 0.00005, उसके बाद 0.00005। देख लो ना, नंबर आए जाएगा आए जाएगा आए जाएगा आए जाएगा, इन्फिनाइट नंबर आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। व्हेन वी रिप्रेजेंट अ सेट इन अ रोस्टर फॉर्म वी राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस, हम इस ब्रेसेस में लिखते हैं बेटा। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इनफिनाइट सेट विद इन ब्रेसेस बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सच अ सेट इज नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट होने के कारण बेटा क्या होता है बेटा, हम उसको ब्रेसेस के अंदर नहीं लिख पाते। सो वी रिप्रेजेंट एक मिनट, so we represent some infinite set in the roster form by writing a few elements। पहले हम लोग उसके कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं बेटा, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद हमें 3 डॉट लगा देते हैं, ठीक है बेटा, 3 क्या लगा देते हैं बेटा, डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे 3 ही डॉट आपने लगाना होता है बेटा, 3 डॉट से ज्यादा डॉट आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये रूल ही होता है 3 डॉट लगाने का, ठीक है। 3 डॉट लगा दिए तो मतलब कि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया कि राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रीसीडेड बाय 3 डॉट्स। एंड फॉर एग्जांपल 1 2 3 डॉट 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 इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट 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 इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ऑल these sets are what, infinite set। तो इनफिनाइट सेट में हमारे पास n आता है, आपका W आता है, आपका Z आता है, आपका Q आता है, आपका T आता है और आपका R आता है। तो आप देख सकते हो बेटा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल एंड
रियल नंबर। तो आपके ये सारे के सारे जो है बेटा ये आपके इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा ये इनफाइनाइट सेट्स में ये गिने जाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए बेटा कुछ एग्जांपल आपको दिया गया है, वैसे एग्जांपल्स करने की जरूरत नहीं, हम सीधा आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अभी। यहाँ पे हम अब इक्वल सेट्स को समझ लेते हैं पहले, ठीक है बेटा, क्योंकि इक्वल सेट समझना जरूरी है। तो देखिए बेटा इक्वल सेट में क्या है बेटा, इक्वल सेट, दो सेट कभी भी आपका इक्वल कब होगा, गिवन टू सेट ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे क्लियरली इस मतलब लाइन को समझिएगा बेटा, एवरी element of A is also an element of B, every element of A is also an element of B। तब हम क्या कहेंगे बेटा, तब आपका A जो होगा वो एग्जैक्टली B के बराबर होगा, या फिर आप बोल सकते हो B जो है बेटा वो एग्जैक्टली A के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों तब आपके जब सेम एलिमेंट कैरी करेंगे एग्जैक्टली, तो ये आपके दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहां पे देख सकते हो कि लेट ए बी 1 2 3 4 और बी बी 3 1 4 2, तो आप देख सकते हो इन दोनों में सेम टू सेम एलिमेंट्स ही है, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा आपके इक्वल सेट्स होंगे। तो इक्वल सेट्स इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से कह दूं बेटा कि अगर आपके पास ए आपके पास 1 2 3 4 है और बी आपके पास 3 2 1 4, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने कह दिया ए मेरे पास यहाँ पे x y z है और मैंने कह दिया कि बी हमारे पास यहाँ पे z y और w है, तो क्या ये इक्वल सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे w है और यहाँ पे x है, ये दोनों आपके सेम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा a इज नॉट इक्वल टू b। तो इसलिए याद रखेंगे बेटा कि ये आपके इक्वल सेट नहीं होंगे। तो आपको अगर इक्वल सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया तो अनइक्वल सेट तो समझ में अपने आप ही आ गया होगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल, नोट सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए बेटा, क्या यहाँ पे a और b इक्वल है, तो हम बोलेंगे हाँ सर इक्वल तो है ये। अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कल ही कि कभी भी आप कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखते। तो बेसिकली आपका a जो है बेटा वो क्या है 1 2 3 है, बट आपका जो b है वो बेसिकली क्या है बेटा 2 1 और 3 ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 दो बार रिपीट कर दिया जो कि आप रिपीट नहीं कर सकते, 3 दो बार रिपीट कर दिया जो कि आप रिपीट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये दोनों क्या है बेटा आपके बराबर हैं, तो आप यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या कर दोगे बेटा b कर दोगे। बहुत बढ़िया, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन की अगर तरफ बढ़े तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं। अब हम सीधा यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज के लिए मैं आपको यहाँ बोर्ड पे ले चलता हूँ बेटा, क्योंकि ये सारे पीडीएफ भी आपको देने पड़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है बेटा, आपके मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाए, 5 मिनट में, ठीक है, एकदम बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सेट जिसमें आपका कुछ भी नहीं होगा, अंदर में कुछ भी नहीं होगा, मतलब अंदर खाली रहेगा वो, मतलब कि वो 5 आएगा, उसके आंसर क्या आएगा बेटा 5। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो मैं बता दूं बेटा कि अगर आपको एम्प्टी या नल सेट की बारे में अगर मुझे बताना है, नल सेट, तो इसका मतलब होता है बेटा सच सेट विच हैव जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा नल सेट और एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको बताना है कि वो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आप खुद दिमाग लगाइए बेटा, कभी भी ऑड नंबर, अब ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या आते हैं बेटा, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, क्या इसको कभी 2 डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे सर यस, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका एक नल सेट है। क्या है बेटा नल सेट, क्योंकि 2 कभी भी किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हाँ सर इवन प्राइम नंबर तो होता है ना, इवन प्राइम नंबर एक ही तो है बेटा 2, तो आप देख सकते हो तो नल सेट नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, ये नो, इट इज नॉट अ नल सेट, क्योंकि इवन प्राइम नंबर आपका 2 है, तो एक आपका एलिमेंट तो उसमें रहेगा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ध्यान देना सब लोग, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है, लेस देन 5 है बट 7 से बड़ा है। कभी कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि 5 से छोटा है बट 7 से बड़ा है ना, मतलब 5 से छोटा है, 5 से छोटा तो मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना,
या तो 3 हो जाएगा या तो 2 हो जाएगा, और बट बोल रहा है कि ये 7 से बड़ा है। क्या 2 3 4 7 से बड़ा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे बेटा? तो इसके लिए बन के आएगी बेटा आपकी क्या, इसकी सेट खाली रहेगी, इसके जगह पे आप 5 ही लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख देंगे बेटा यस इट इज अ नल सेट। अगला देखिए बेटा, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अभी मुझे बताइए, कोई भी दो पैरेलल लाइंस में कभी कॉमन पॉइंट्स होते हैं? अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो कभी ये दोनों में कोई भी पॉइंट इंटरसेक्ट होगा? कोई मीट ही नहीं करेगा ना ये। अगर ये मीट ही नहीं करेगा तो आप क्या लिख दोगे बेटा कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5, और आप लिख देंगे बेटा यस ये भी आपका एक नल सेट है। तो इसमें सिर्फ एक ही सेट था जो कि आपका नल सेट नहीं था, जो था आपका सेकंड नंबर वाला, बाकी सब आपके क्या थे बेटा? आपके नल सेट थे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? आपको बताना है कि कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये फाइनाइट है ना, ये आपके फाइनाइट है, क्योंकि एक साल में फिक्स नंबर ऑफ आपके मंथ्स ही तो होते हैं ना, 12 महीने होते हैं, है कि नहीं। अगला 1 2 3 डॉट 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 लगते ही आपको समझ में आ गया ये क्या बन रहा है बेटा, ये इनफाइनाइट बन गया बेटा, ये आपका इनफाइनाइट में आ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अगला देखिए बेटा 1 2 3 डॉट 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 लगा तो है, बट ये 99 100 में बंद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये आपका फाइनाइट हो जाएगा। क्या बात है, देख रहे हो कितना सिंपल से समझ में आ रहा है। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, क्या आ गया बेटा? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 में तो मतलब कहीं भी जा सकता है ना वो, मतलब कि आपके 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा क्या क्या आ गया बेटा? 101 102 103 और ये जाता रहेगा, है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे कंडीशन कैसे निकल के आएगी बेटा आपकी, ये आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? इनफाइनाइट बन जाएगी। उसके बाद अगला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो ये आपका फाइनाइट होना चाहिए बेटा, क्योंकि देखिए बेटा लेस देन 99 बोला है और ये प्राइम नंबर बोला गया है, तो प्राइम नंबर 99 से नीचे जितने भी आएंगे बेटा वो कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे ना, तो ये जाएगा आपके 2 से स्टार्ट होते हुए 2 3 आपके 5 7 करते हुए जाएगा, और आगे कहां तक जाएगा? सबसे लास्ट प्राइम नंबर एक बता दे बेटा, 97 आपका लास्ट प्राइम नंबर होता है, तो 97 जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये भी आपका फाइनाइट बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अगले में चलते बेटा, अगला देखिए बेटा हमारे पास क्या कंडीशन है, अगला स्लाइड, ठीक है। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट ही पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक्स और वाई एक्सिस ऐसी होती है ना बेटा, ऐसा ना होता है, एक्स और वाई एक्सिस ऐसे है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि एक्स एक्सिस के साथ आप कितने लाइन बना सकते हो पैरेलल? तो आप तो अनगिनत लाइन बना सकते हो ना, अनगिनत मैं पैरेलल बना सकता हूं, अनगिनत लाइंस, है कि नहीं। ये देखिए कितने सारे लाइंस है, मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो मैं यहाँ पे अनगिनत लाइंस पैरेलल कैसे बना सकता हूं सर? क्योंकि आप बोलेंगे सर क्योंकि वाई में अनगिनत पॉइंट्स है। क्या है बेटा? वाई में अनगिनत पॉइंट्स है, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका बेटा इनफाइनाइट। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट में आ गया। अगला द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो 26 लेटर ही होते हैं, तो ये क्या होगा बेटा आपका? ये आपका फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 26 लेटर से ज्यादा लेटर होते नहीं है। अगर बनाया है तो बता दीजिएगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, है कि नहीं, इनफाइनाइट। अब आप बोलेंगे नहीं सर कहाँ, टेबल तो 10 तक ही आता है, क्या बात कर रहे हो? अरे भैया 10 के आगे नहीं जाता क्या? 10 के आगे क्या 5 11 नहीं होता, 5 12 नहीं होता क्या? होता ही है ना। तो इसलिए याद रखिएगा बेटा कि आपका जो 5 का मल्टीपल है बेटा वो कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और इसलिए आपका ये इनफाइनाइट बन जाएगा। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, तो हम बोलेंगे सर ये फाइनाइट है, क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स्ड है वो, ठीक है। याद रखिएगा अर्थ एक प्लैनेट है जिसमें जितने एनिमल्स रह रहे हैं, दैट इज द नंबर इज फिक्स्ड, वी कैन काउंट देम, ओके। चलिए अगला, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक ओरिजिन से आप मुझे बताइए कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो? भैया यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यार, कितने भी सर्कल बना सकते हैं ना, कैसे भी बना दो यार। ये देखिए कैसे भी, कितना बड़ा सर्कल कितना छोटा सर्कल कैसे भी बना दो, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा आपका? ये इनफाइनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ये इनफाइनाइट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो ये आपकी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे इक्वल एंड अनइक्वल सेट, ठीक है। इक्वल एंड अनइक्वल सेट में हमें करना क्या है बेटा कि आपको बताना है स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। तो अगर है ये मतलब फर्स्ट में ये दोनों बराबर है क्या, देख लीजिए। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये बराबर है, तो हम बोलेंगे यस सर ये आपका बराबर है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ए बी सी डी और ए बी सी डी है ना, मतलब कि चारों के चारों लेटर्स आपके
सेम है। अगला आपका अगला अगर 4 8 12 16, तो यहाँ पे भी 4 8 16 18 तो नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा, नो, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, तो ये आपके सेम नहीं होंगे। अगला देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और यहाँ पे बोला गया, इसको इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इन इवन इंटीजर, एंड ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है बेटा, जो कि आपका यहां पर जो x है बेटा वो आपके 10 के से छोटा है और बट 10 के बराबर भी है, तो इसका भी जो सेट बन के आएगा वो क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10 ही आएगा ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा बेटा आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब कि हम बोलेंगे सर यस ये भी आपका बराबर है। अगर देखिए बेटा लास्ट एंड फाइनल आपका, तो मतलब ये भी यस था, ये भी यस था। अभी देखिए ए इज x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है बेटा, 10 20 30 40, बट यहाँ पे तो 10 15 20 है नहीं, तो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो आप क्या लिख दोगे बेटा, ये नहीं है, तो ये वाला आपका नो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि फिर से सेम टू सेम कि ये इक्वल सेट है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, ए आपका 2 और 3 है, क्या है बेटा, ए आपका 2 और 3 है, तो आपको इसका सोल्यूशन चेक करके बोलना है कि क्या ये दोनों आपके इक्वल सेट है या नहीं। तो चलिए एक बार इसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो आप जब भी देखते हो बेटा, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूं, देखिए बेटा, आपका यहां पर प्लस प्लस है तो ये हमेशा माइनस जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा बेटा, माइनस, तो इसका क्लियरली दिख रहा है कि जो b आएगा बेटा वो आपका -2 और -3 आएगा, ठीक है। चलो पर हम करके देखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं 3x प्लस 2x प्लस 6 लिख सकता हूं, तो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन आप निकालेंगे तो बेटा ये x प्लस 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका x प्लस 3 ये आपका आ जाता है। तो आप देख सकते हो x प्लस 2 एंड यहाँ पे आपके पास x प्लस 3 है, तो जो कि आपका क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -3। तो आप ये दो कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपकी बन के निकलती है, जो कि आपकी बराबर नहीं आती। तो आप देख सकते हो बेटा कि a जो है बेटा आपका a जो है वो नॉट इक्वल टू b है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा कि नो इट इज नॉट इक्वल, नो इट इज नॉट इक्वल, और इसका रीजन आप देख सकते हो, हमने इतना सारा कुछ जगह पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये आपकी इसकी रीजन की गिव रीजन भी बोला ना बेटा आपको, तो इसका रीजन ये होगा क्योंकि इसकी जो जीरो है बेटा वो आपकी सेम नहीं आएगी। अगले में आप देख सकते हो बेटा कि आपको ए और बी बताना है कि क्या ये बराबर है, तो हम कहेंगे हाँ सर ये बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेट ए आपका क्या बन के आएगा, एफ बन के आएगा, ओ आएगा, L आएगा और W आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये आपका A आ गया, जबकि आपका B क्या आएगा बेटा, B आपका W आएगा, O आएगा, L आएगा और F आएगा। तो आप देख सकते हो कि A और B आपका क्या आ रहा है बेटा, आपका ये दोनों बराबर सेट आ जा रहे हैं, जिसके कारण आप देख पाएंगे कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। क्या है, ये दोनों बेटा आपके इक्वल सेट्स होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बेटा क्या, ये आपका बन जाएगा मतलब कि सेकंड वाला इक्वल होगा, मतलब ये वाली आपकी जो होगी बेटा ये इक्वल होगी, जबकि ये वाली क्या बन जाएगी बेटा आपकी, ये अनइक्वल सेट आएगा, ठीक है। तो अनइक्वल सेट और इक्वल सेट ये बन के आएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आएगा आपका कंडीशन, तो क्वेश्चन नंबर 6 में तो बेसिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस बोला है कि कौन कौन से इक्वल सेट है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो आप इसमें चेक करो बेटा कौन कौन इक्वल है ना, आप आराम से देख सकते हो कि आप यहाँ पे B इक्वल है किसके बेटा, B आपके D के इक्वल है, दिख रहा होगा आपको, और कोई इक्वल दिख रहा है बेटा, और E और G आपका इक्वल है, और आपको यहाँ पर कोई भी इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के लिख देंगे बेटा कि B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G, दैट्स इट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज कौन सा था बेटा, 1.2, तो 1.2 में इतना ही था बेटा आपका। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे बेटा वो करेंगे सबसेट का, ठीक है। तो चलिए तो एक बार यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर देता हूँ।